जी हाँ, रावण ने श्री राम जी की मां कौशल्या का भी हरण कर लिया था। सुनकर चौंक गए ना? तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों क्वेश्चन मार्क। भगवान श्री राम की मां और दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या संपूर्ण रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग होने के बावजूद इनके बारे में कुछ ज्यादा सुना नहीं गया। बहुत से लोग अयोध्या की महारानी कौशल्या के विषय में बस यही जानते हैं कि वो विष्णु के अवतार राम की मां थी। आज हम आपको महारानी कौशल्या के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अद्भुत तथ्यों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आपको वाकई अचंभित कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत कौशल्या का नाम सबसे पहले एक ऐसी रानी के तौर पर आता है जिसे पुत्र की इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। लेकिन कौशल्या का व्यक्तित्व बस यही तक सीमित नहीं था। आनंद रामायण में दशरथ और कौशल्या के विवाह को बड़े विस्तार के साथ शब्द दिए गए हैं। महाराज सकौशल और अमृतप्रभा की पुत्री कौशल्या कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी, जिनके स्वयंवर के लिए विभिन्न प्रदेशों के राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया। लेकिन इस बीच एक और घटना घटित हुई। दशरथ और सकौशल दोनों दुश्मन थे, लेकिन इस दुश्मनी को समाप्त करने के लिए राजा दशरथ ने सकौशल के साथ शांति की पहल की। लेकिन सकौशल ने इस पहल को ठुकराकर युद्ध के लिए दशरथ को आमंत्रित किया, जिसमें सकौशल की हार हुई। दशरथ से हार के बाद मजबूरन सकौशल को उनके साथ दोस्ती करनी पड़ी और जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, सकौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात दशरथ ने कौशल्या को महारानी की पदवी प्रदान की। आनंद रामायण, जो कि रामायण का संस्कृत रूपांतरण है, के अनुसार रावण ने न सिर्फ सीता का अपहरण किया था, बल्कि वो एक बार राम की मां कौशल्या का भी अपहरण कर चुका था। ब्रह्मा ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। अपनी मौत को टालने के लिए दशरथ और कैकेयी के विवाह के दिन ही रावण कौशल्या को एक डब्बे में बंद कर एक सुनसान द्वीप पर छोड़ आया था। नारद ने रावण की यह हरकत और उस स्थान के बारे में दशरथ को बताया जहां कौशल्या को रखा गया था। दशरथ रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर द्वीप पर पहुंच गए। रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना का विनाश हो गया। लेकिन दशरथ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में तैरते रहे और उस बक्से तक पहुंच गए जिसमें कौशल्या को बंधक बनाकर रखा गया था। रावण को लगता था कि दशरथ भी अपनी सेना के साथ मारे जा चुके हैं, इसलिए रावण की नजरों से बचते हुए दशरथ भी कौशल्या के साथ उसी बक्से में चले गए और जल्दी जल्दी में नारद और अन्य ऋषियों ने वहां पहुंचकर उनका विवाह करवाया। अपने पूर्व जन्म में कौशल्या मनुष्यरूपा के रूप में जन्मी थी, जिन्हें विष्णु से यह वरदान प्राप्त हुआ था कि अगले जन्म में वह भगवान श्री राम की मां बनने का गौरव प्राप्त करेगी। कैकेयी के कहने पर दशरथ ने जब राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा था, तब सीता के अपने पति राम के साथ वनवास जाने जैसे निर्णय पर कौशल्या बेहद प्रसन्न हुई थी। उन्होंने सीता को हर संभव रीति से पति की सहायता करने की शिक्षा भी प्रदान की थी। कौशल्या ने सीता को समझाया कि पति के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए खुद से पहले हमेशा अपने पति के बारे में ही सोचना चाहिए। राम के अलावा कौशल्या और दशरथ की एक और संतान थी, उनकी पुत्री शांता। शांता को उन्होंने अपनी बड़ी बहन वर्षिणी और अंगदेश के महाराज रोम को गोद दे दिया था। बहुत से हिंदू पुराणों में लिखा है कि कश्यप ऋषि और अदिति ही अपने अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे थे। इसके अलावा कौशल्या के विषय में मानस शास्त्र में ये भी उल्लिखित किया गया है कि वो बेहद बुद्धिमान स्त्री थी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।